सभी दर्शकों को नमो नमः। हम कक्षा 10वीं की शेमुषी पुस्तक के पाठ 9 सुक्तयः इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में 4 श्लोक के बारे में हम लोगों ने बात की थी। मैं उन 4 श्लोक के अर्थ फिर से एक बार दोहराता हूँ। पिता पुत्र को बचपन में बहुत सारा ज्ञान देते हैं। इस पुत्र के पिता ने उसके लिए क्या नहीं किया, ऐसा कहना ही उसके लिए कृतज्ञता उपकार है। जिस तरह मन में सरलता रहती है, उसी तरह यदि वाणी में हो, बोलने में हो, तो महात्मा उसे ही समता कहते हैं। 3rd नंबर श्लोक में ये कहा था कि जो अच्छा बोलना छोड़कर बुरा बोलता है, वह मूर्ख पका हुआ फल छोड़कर कच्चा फल खाता है। मतलब अच्छा बोलना पका हुआ फल है और बुरा बोलना कच्चा फल है। अस्मिन लोके, इस दुनिया में, इस संसार में विद्वान को ही सचमुच आके होते हैं। दूसरों जो है बाकी वो क्या है, सिर्फ नाम वाले होते हैं। मतलब जो देख रहे हैं वह सच है या गलत है, उसका फैसला करने वाला ही विद्वान है। इस प्रकार के जो 4 श्लोक थे हम लोगों ने देखा था। आज हम 5th नंबर का श्लोक देखते हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेन्देन सह विवेकः इति ईरितः। तो इसका अन्वय क्या है देखते हैं। येन येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् सह विवेकः इति ईरितः। तो इसका अर्थ क्या है देखते हैं। येन केन मतलब जिस किसी ने, येन मतलब जिस, केन मतलब किसी ने, येन केन जिस किसी ने, अपि मतलब भी, मतलब जिस किसी ने भी, यत प्रोक्तम कुछ कहा हो, जिस किसी ने भी जो कहा हो, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसका तत्वार्थ निर्णय मतलब सही अर्थ लेने की, मतलब जिस किसी ने जो भी कहा हो, कुछ भी कहा हो, तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुम शक्य, मतलब उसका सही अर्थ लेने की शक्य क्षमता भवेत जिसके पास है। मतलब येन केनपि यत् प्रोक्तम, मतलब जिस किसी ने भी जो भी कहा है, तस्य तत्वार्थ निर्णयेन कर्तुम शक्य भवेत, मतलब जिसका उसका सही अर्थ लेने की क्षमता जिसके पास है, सह विवेक इति ईरित, वह विवेकी होता है। मतलब जिसने जो कुछ भी कहा है उसका जो अर्थ है, मतलब सही अर्थ जो है, वह अर्थ लेने की, वह निर्णय लेने की क्षमता जिसमें है, वह विवेक बुद्धि वाला अच्छा व्यक्ति होता है। मतलब जैसे आगे वाला व्यक्ति बात करता है, जब वो बात करता है, उस जो भी बात किया है उसमें से 2 अर्थ निकलते हैं। एक बुरा भी अर्थ निकलता है, एक अच्छा भी अर्थ निकलता है। लेकिन जो विवेक बुद्धि वाला है, जो अच्छा है, जो बुद्धिमान है, मतलब जो सामने वाला व्यक्ति जो भी बोल रहा है उससे जो सही अर्थ लेता है वही विवेक वाला है। मतलब जो भी हमारे कानों के ऊपर जो भी शब्द आते हैं, जो भी किसी ने जो कहा है, उसका क्या लेना है, सही अर्थ लेना है, ना कि उसका बुरा अर्थ लेकर उसको हम दोष देना है। मतलब जो सामने वाले व्यक्ति बोल रहे हैं उसका जो सही अर्थ लेता है वही क्या है, जो विवेक बुद्धि वाला है, ऐसे इस श्लोक में कहा है। नेक्स्ट नंबर का श्लोक। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम्प्यकातरः सह केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। इसका अन्वय क्या है। मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि
सभायाम् अपि अकातरः सः परैकेन अपि प्रकारेण न परिभूयते। इसका अर्थ क्या है देखते हैं। यह मंत्री मतलब जो मंत्री बोलने में वाक्पटु धैर्यवान सभाया, वाक्पटु मतलब चतुर है, जो मंत्री बोलने में चतुर है, वाक्पटु मतलब चतुर, जो मंत्री बात करने में चतुर है, धैर्यवान सभायाम और जो सभा में निडर होकर अपनी बात रखता है, और जो अपनी सभा में निडर होकर बात रखता है, अकातर मतलब रखता है, बात रखता है, वह सह परे, सह परे, सह परे मतलब वह दूसरों, परे मतलब दूसरों, सॉरी, सह परे मतलब वह, परे मतलब दूसरों के प्रति, केन अपि कभी भी, केन मतलब कभी, अपि मतलब भी कभी भी, प्रकारेण न परिभूयते गलत काम मतलब कभी भी, परिभूयते मतलब हराया नहीं जाता, परिभूयते मतलब हराया नहीं जाता। मतलब क्या कहा है इसमें, जो मंत्री वाक्पटु चतुर है, जो मंत्री बोलने में चतुर है, धैर्यवान सभायाम अपि अकातर, जो पूरे सभा में निडर होकर अपनी बात रखता है, अकातर मतलब निर्भीक साहसी, अकातर मतलब निर्भीक साहसी, जो बिना डरे अपनी बात रखता है, कब, पूरे सभा में, मतलब जैसे सभा होती है, सभा में सब लोग होते हैं, और सब लोगों के सामने कैसे बोले, अगर हमें कुछ, कोई व्यक्ति कुछ कहे, हंसे हमारे ऊपर, ऐसे लोग होते। लेकिन जो मंत्री होता है, जो पूरे सभा में ना किसी को डरे, निडर होकर अपनी बात रखता है, ऐसा जो व्यक्ति है, वह सह, वह मंत्री जो चतुर है, जो सभा में अपनी बात रखता है, सह परे केन अपि प्रकारे न पूर्यते, वह दूसरों के प्रति कभी भी किसी भी प्रकार से हराया नहीं जाता, वो पराभूत नहीं हो सकता। कौन, जो सभा में निडर होकर अपनी बात रखता है और जो बोलने में चतुर है। ऐसे श्लोक में कहा है। आगे का श्लोक, यह इच्छत्यात्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद हितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। यह आत्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च इच्छति सः परेभ्यः अहितं कर्म कदापि न कुर्यात्। देखते इसका अर्थ, यह आत्मनः मतलब जो, आत्मनः मतलब खुद का, अपने आत्मा का मतलब खुद का, जो अपनी आत्मा का या खुद का श्रेय भला चाहता है, वह, यह आत्मन श्रेय प्रभुतानि, जो खुद का भला चाहता है और सुखानि च इच्छति, सुख चाहता है, जो खुद का भला चाहता है और बहुत सुख चाहता है, इच्छति मतलब चाहना, सह वह परेभ्य मतलब दूसरों के प्रति अहितम कर्म कदापि न कुर्यात्, मतलब परेभ्य मतलब दूसरों के प्रति कभी भी, अहितम कर्म मतलब गलत काम, कदापि न कुर्यात् कभी भी न करे। मतलब क्या कहा है, जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपना खुद का भला चाहता है और बहुत सुख की कामना करता है, इच्छा करता है, वह दूसरों के प्रति कभी भी गलत काम न करे। अगर वह हमें सुख चाहिए, हमें अच्छा सब कुछ चाहिए, हमारा भला हो, ऐसा सोचेगा और दूसरे का अगर बुरा काम करेगा, तो वो कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति अच्छी भावना है, दूसरों के खुशी के लिए अगर हमारी अच्छी भावना है, तो वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रह पाएगा। इसलिए सामने वाले व्यक्ति के ऊपर हम कभी भी अहित कर्म
जो बुरा काम नहीं करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, अच्छे कर्म की प्राप्ति मिलेगी, ऐसे इस श्लोक में कहा है। लास्ट वाले श्लोक में क्या है देखते हैं। आचार प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। इसका अन्वय क्या है देखते हैं। आचार प्रथम धर्म इति एतत् विदुषां वचः तस्मात् प्राणेभ्य अपि सदाचारम विशेषतः रक्षतः। तो इसका अर्थ क्या है देखते हैं। आचार प्रथम धर्म, आचार प्रथम धर्म मतलब आचरण अच्छा होना, हमारा जो आचरण है वो अच्छा होना, यही हमारा सर्वप्रथम धर्म है। प्रथम धर्म क्या है, आचरण, मतलब हमारा आचरण कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, इसके ऊपर ही हमारा धर्म कैसा है वो पता चलता है। इसलिए जो आचरण अच्छा होना यही हमारा सर्वप्रथम धर्म है, ऐसे यहाँ पर कहा है। एतत् विदुषाम वचः, यह विद्वानों का कहना है। क्या कहना है विद्वानों का, कि हमारा आचरण अच्छा होना यही सर्वप्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों का कहना है। तस्मात् प्राणिभ्य, इसलिए प्राणिभ्य अपि, प्राणों से भी बढ़कर, इसलिए प्राणों से भी, प्राणिभ्य अपि, प्राणों से भी बढ़कर सदाचारम विशेषता भवे, हमारे आचरण की रक्षा करना चाहिए। रक्षित मतलब रक्षा करना चाहिए, मतलब जो विद्वानों ने कहा है कि हमारा आचरण ही क्या है, सर्वप्रथम धर्म है, इसलिए हमारे प्राणों से भी बढ़कर उस आचरण की क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, तभी हमारा आचरण क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और वही हमारा धर्म क्या बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, ऐसे इस श्लोक में कहा गया। इस प्रकार के ये आज हम लोगों ने 4 श्लोक के बारे में बात की। इस प्रकार ये जो सुक्तय, जो लेसन नंबर 9 है, वह इधर खत्म हो गया है। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।